नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और आज हम बात करेंगे कि औरतों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए क्या कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। देखिए, हमारे देश में 2001 से 2018 के बीच में 15 लाख से ज़्यादा रेप के मामले आए थे। ये रिपोर्टेड मामले थे, तो सोचिए कि अनरिपोर्टेड मामलों का नंबर कितना होगा। और अगर एक बार हम रेप के मामले को साइड में रख दें तो न जाने कितने ऐसे अपराध होते हैं जैसे स्टॉकिंग, साइबर क्राइम, हैरेसमेंट, छेड़खानी या फिर किसी और तरह का अपराध जिनके बारे में सही कानूनी प्रावधान क्या है लोगों को मालूम भी नहीं होता। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि अगर किसी के साथ ऐसा कोई अपराध होता है तो उस आरोपी को कितनी सजा मिलनी चाहिए और आपको इंसाफ किस तरह मिलेगा। अगर कोई आदमी किसी महिला की मोडेस्टी को आउटरेज करने वाला बिहेवियर उसके साथ करता है, बर्ताव करता है, या उसे कोई ऐसा शब्द कहता है या उसकी तरफ ऐसा कोई इशारा करता है, तो ये आईपीसी की धारा 509 के अंतर्गत एक कानूनी अपराध है। देखिए, मान लीजिए आप एक बस स्टॉप पे हैं, कोई आपको देख के सीटी बजाता है या घूरता रहता है आपको अनकंफर्टेबल करने के लिए, या कोई गंदा इशारा करता है, तो ये काम एक अपराध है और इसके लिए उसे 1 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। एक और बहुत बड़ी समस्या है स्टॉकिंग की, जिसका मतलब है पीछा करना, और इसके बारे में कानूनी प्रावधान आईपीसी के सेक्शन 354D में मौजूद है। देखिए, स्कूल, कॉलेज या अपने वर्क प्लेस से वापस घर लौटते वक्त या घर से वहां जाते वक्त या रास्ते में कोई भी आपका पीछा करता है या फिर आपके मना करने के बाद भी आपसे बातचीत बढ़ाने की कोशिश करता है या आपके ये स्पष्ट करने के बाद कि उसके एडवांसेस में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका पीछा करना नहीं छोड़ता है, या इंटरनेट पे आप क्या कर रहे हैं इस बात की निगरानी करता है, या वहां आपका पीछा करता है और आपको बार बार मैसेज करके परेशान करता है, तो उसे स्टॉकिंग कहा जाता है। इसके खिलाफ एक सख्त कानूनी प्रावधान आईपीसी में मौजूद है। अगर कोई इंसान पहली बार ये काम आपके साथ या किसी के साथ करता है तो उसे 3 साल तक की सजा होगी और इसी अपराध को दोहराने पर उसे 5 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अब बात करते हैं औरतों के खिलाफ होने वाले साइबर क्राइम्स, यानी उन अपराधों की जो कि इंटरनेट के द्वारा औरतों के खिलाफ किए जाते हैं। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति आपकी कोई भी प्राइवेट पिक्चर्स, वीडियोस या प्राइवेट कंटेंट यानी प्राइवेट पार्ट्स का कंटेंट कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, पब्लिश करता है या अपने डिवाइस से किसी और की डिवाइस पर भेजता है, तो ये एक कानूनी अपराध है जिसके लिए उसे 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। यही अगर आपका सेक्सुअली एक्सप्लिसिट यानी आपत्तिजनक कंटेंट कोई किसी वेबसाइट पर पब्लिश करता है तो उसे पहली बार ये काम करने पर 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और इसी अपराध को दोहराने पर 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अगर कोई आदमी किसी औरत पर किसी तरह का असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स करता है उसकी मोडेस्टी को आउटरेज करने के लिए, यानी उसकी इज्जत या उसकी रिस्पेक्ट को अपमानित करने के लिए, तो ये आईपीसी की धारा 354 के अंतर्गत एक कानूनी अपराध है। यानी कोई भी अगर किसी महिला के साथ किसी तरह की जोर ज़बरदस्ती करता है, उसका हाथ पकड़ता है या कुछ ऐसा कार्य करता है उसकी मोडेस्टी को आउटरेज करने के लिए, तो उसे 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। पिछले कुछ सालों में औरतों के खिलाफ होने वाले अपराधों में एक सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ अपराध है एसिड अटैक का, यानी तेज़ाब से किसी औरत पर हमला करने का। इस अपराध के लिए एक इंसान को 10 साल से लेके उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है और ऐसे अपराध करने की कोशिश करने में उसे 5 साल से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। और अगर किसी महिला के खिलाफ ये अपराध किया गया है तो उसे कम से कम 3 लाख रुपए तक की कंपनसेशन मिलनी चाहिए। हमारे समाज में एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी पितृसत्ता चलती है, जिसका सबसे गंभीर सच है घरेलू हिंसा। तो ये घरेलू हिंसा आईपीसी की धारा 498A के अंतर्गत कानूनी अपराध है। यानी किसी भी महिला का पति या उसके पति का रिश्तेदार अगर उसके साथ किसी तरह की हिंसा करता है, किसी भी तरह की मानसिक या शारीरिक कष्ट को उसे देता है, तो ये एक कानूनी अपराध है जिसके लिए उसे 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। अब बात करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट की, जो कि आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड की धारा 354A के अंतर्गत एक कानूनी अपराध है। देखिए, अगर कोई भी आदमी किसी महिला की तरफ कोई भी अनवेलकम फिजिकल कांटेक्ट बनाता है या शारीरिक कांटेक्ट बनाता है या फिर उसकी तरफ कोई भी ऐसे सेक्सुअल फेवर्स मांगने की कोशिश करता है, तो वो एक कानूनी अपराध है जिसके लिए उसे 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और यहीं अगर वो व्यक्ति एक महिला की तरफ कोई भी सेक्सुअली गलत रिमार्क्स करता है या फिर उसे हैरेस करने वाले रिमार्क्स पास करता है, तो उसे 1 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अब बात करते हैं रेप के अपराध की,
इस अपराध का नंबर हमारे देश में हर साल बढ़ता जा रहा है। आए दिन आप अपने न्यूज़पेपर्स में या टीवी में ऐसे बड़े बड़े रेप केसेस के बारे में सुनते हैं, जैसे 2012 का निर्भया कांड, हैदराबाद रेप केस या उत्तर प्रदेश में हुआ उन्नाव या कठुआ रेप केस। इन सारे रेप केसेस की परिभाषा सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत दी गई है। यानी अगर कोई भी आदमी किसी महिला की मर्जी के बिना, उसके कंसेंट के खिलाफ या जोर जबरदस्ती से या धमका के उसका कंसेंट लेकर या फिर मानसिक संतुलन खराब होने पर उसका कंसेंट लेकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो उसने रेप का अपराध किया है। यहाँ पर यह देखना जरूरी है कि पूरी पेनिट्रेशन की जरूरत नहीं है रेप के अपराध होने के लिए। किसी भी हद तक पेनिट्रेशन हो, यानी कोई भी इस तरह की हरकत हो, तो उसे रेप माना जाएगा। इसके लिए एक आदमी को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और अगर ये अपराध कोई आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई पब्लिक सर्वेंट, किसी जेल या हॉस्पिटल का स्टाफ मेंबर करता है, तो भी उसे 10 साल से लेकर उसकी जिंदगी खत्म होने तक उम्र कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अगर अपराधी के इस क्रूर अपराध की वजह से एक महिला की मृत्यु हो जाती है या फिर वो एक वेजिटेटिव स्टेट में पहुंच जाती है जहां उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो एक आम इंसान की तरह नहीं बिता सकती, तो ऐसे में उस व्यक्ति को 20 साल से लेके उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यही अगर ये अपराध एक 12 साल तक की माइनर लड़की के साथ हो, तो उस व्यक्ति को, अपराध करने वाले व्यक्ति को 14 साल से लेके उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। अगर ये अपराध 12 साल तक की माइनर लड़की के साथ एक ग्रुप, एक समूह मिलकर करता है, तो उस ग्रुप के हर एक इंसान को 20 साल से लेके उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इस सज़ा में जो जुर्माना भरा जाएगा वो इतना होना चाहिए कि उस पीड़िता की मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहैबिलिटेशन की कॉस्ट निकल जाए और वो सारा फाइन उस पीड़िता को ही मिलेगा। ये सभी अपराध बहुत ही संगीन हैं और किसी भी महिला के लिए कई सारे मानसिक और शारीरिक कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन अपराधों के खिलाफ सही कानूनी कार्रवाई हो और हमारी कानून व्यवस्था महिलाओं की ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के बारे में सोचे। अगर किसी महिला के साथ ये अपराध होते हैं तो उसे पुलिस स्टेशन जाकर भी अपनी रिपोर्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी बात को एक ईमेल के द्वारा पुलिस तक पहुँचा सकती है। और ऐसी आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पर।